और ये मैं समझता हूँ ये है, बहुत स्ट्रॉन्ग जवाब है इनके। बिल्कुल बड़ा जवाब है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा था कि एक एक आंसू का हिसाब किया जाएगा, खून के एक एक कतरे का हिसाब किया जाएगा, वो अपने आप में दिखाता है। चर्चा इस पर जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। असम का चाय वर्ल्ड फेमस है, सबको पता है। चाय बहुत आगे जाएगी, विश्व में नंबर 1 में रहेगी। 200 glorious years of Assamti. The saga will continue for many more centuries to come. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। और इस कार्यक्रम में खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से 15 दिन के अंदर ही माकूल जवाब दिया गया है, पूरे विश्व में इसकी गूंज हो रही है, अपने आप में किस तरह का टारगेटेड एक्शन, और आपसे ये भी समझना चाहेंगे जो पहले की स्ट्राइक थी उनसे कितना अलग। रमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं एक फौजी होने के नाते, भारतीय होने के नाते बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि जिस प्रकार से हमने ये एक्शन लिया, और ये लेना बहुत जरूरी था, इससे कम कोई बात होनी नहीं थी। 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। देखिए, पहले जब उड़ी हुआ था उस समय में पाकिस्तान ने सोचा था शायद हम क्रिकेट मैच वगैरह बंद कर देंगे, तब हमने सर्जिकल कर दिया। जब पुलवामा हुआ तब उन्होंने सोचा ज़्यादा से ज़्यादा सर्जिकल करेंगे, उसकी तैयारी करके बैठे थे, हमने बालाकोट कर दिया। यानी कि पाकिस्तान जहां तक सोचता था उससे कहीं आगे हम सोचते थे। अभी फिर वही बात है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि जहां तक वो सोच नहीं सकता उससे आगे उनको सजा मिलेगी, और ये बात सच है कि किस प्रकार से 25 मिनट के अंदर 9 टारगेट में, वो भी प्रेसीजन टारगेट, कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं, कोई सिविल के ऊपर हमला नहीं, सिर्फ आतंक के ऊपर हमला, सिर्फ आतंक के ऊपर हमला किया गया। ये एक वाकई में एक बहुत दुनिया का एक अभूतपूर्व हमला किया गया, जो प्रिसीजन के साथ, जो दिखाता है कि भारत की सेनाओं का प्रोफेशनल कितने हम लोग तैयार हैं, हमारे हथियारों का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है, साथ साथ आपस में कोऑर्डिनेशन, एयरफोर्स, सेना, नेवी और इंटेलिजेंस, और साथ साथ यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किस प्रकार हमारे डिप्लोमेटिक कोर ने भी पूरी दुनिया में हमारे को साथ रखा है, उनको साथ साथ बताते रहे। आज उनको, दुनिया को पता है कि आज भारत आतंक के खिलाफ लड़ रहा है। जितने आतंकवादी मारेंगे रमा जी, ये सब दुनिया का भला किया हमने, क्योंकि आज खाली भारत के खिलाफ नहीं, दुनिया में कहीं भी, अमेरिका, EU, कहीं भी इस तरह की गड़बड़ जहाँ होती है उसके तार हमेशा पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। तो ये बात भी एक बहुत बड़ा मैसेजिंग दुनिया को गया, खुल के बताया जब हमने, जैसे कल ब्रीफिंग हुई, या जब हमले के बाद हमारे NSA ने, अमेरिका के NSA से बात की, रशिया, मिडिल ईस्ट के देशों से, EU के देशों से, सभी देशों को हमने खुल के बताया कि किस प्रकार से हमने ऑपरेशन किया है और क्या उद्देश्य रहा, कितना हमने जिम्मेदारी से काम किया, जाने को कितना हद तक जा सकते थे, लेकिन फिर भी एक खाली आतंक के ऊपर हमला किया, पाकिस्तानी पोस्ट के ऊपर हमला नहीं किया। और यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा रमा जी, छोटी सी बात, कि यहाँ पर नेतृत्व का बहुत फर्क पड़ा है। जैसे जनरल ध्रुव कटोच भी बता रहे थे कि नेतृत्व का होने से जो हमारी सोच, ऑफेंसिव सोच हो गया, वो दब के रहने कि भैया आगे मारो, ठीक है हम ये कर लेंगे, देखा जाएगा, बातचीत बंद कर देंगे, सब नहीं, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, घर में घुस के मारेंगे। और ये किया हमने, दिखा दिया, और वाकई में एक मैसेज जाता है दुनिया को, मैसेज जाता आतंकवादियों को, मैसेज जाता पाकिस्तान को कि आप इस तरह से हमारे जो निर्दोष लोगों का खून नहीं बहा सकते। मैं उनका, जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनका वाकई में बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज उनके कुछ आंसू थोड़े पूछे होंगे कि किस प्रकार से उनके सामने अगर उनके पति, भाई, पिता को खत्म किया गया है। यही कारण है कि जो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर, वाकई में बहुत ही एक इमोशनल, जिसको कहना चाहिए ना, एक भावों से भरा हुआ नाम रखा गया है, और जो आज हमारे 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को दिखाता है। जैसे रमा जी आपने भाषण दिखाया था प्रधानमंत्री जी का शुरू में, वो भी दिखा रहा है कि हमारी 140 करोड़ लोगों का रोष, हमारा गुस्सा, हमारी दर्द, और उसको वाकई में जिस तरह से किया गया है, एक बहुत ही मुझे गर्व की महसूस होता है रमा जी।
बिल्कुल, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस लगातार सरकार कह रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो भी